So hello students, today we will going to learn lesson 5, that is our runaway kite. So runaway kite, the meaning of the word run away. What does it mean? क्या मतलब होता है इसका? So runaway means that is out of control, that is beyond your reach. So here our runaway kite means that कटी पतंग, एक पतंग जो कि कट गई है अपने ये से, जो लोग उड़ाते हैं उस धागे से कट गई है. एंड आफ्टर दैट उसको लेकर ये स्टोरी है. सो द राइटर इज लूसी मॉड मॉन्टगोमरे. इनके राइटर जो है वो है लूसी मॉड मॉन्टगोमरे. और राइटर जो है वो शी वॉज बॉर्न ऑन 1874 एंड शी वॉज डाइड ऑन 1942. उनका जन्म हुआ था 1874 में और उनकी डेथ हुई थी 1942 में. एंड शी वॉज अ कैनेडियन ऑथर. वह कनाडा की ऑथर थी, कनाडा की. एंड बेस्ट नोन फॉर अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स बिगिनिंग विथ एन ऑफ ग्रीन गेबल्स. तो एन ऑफ ग्रीन गेबल्स नाम की उन्होंने एक नॉवेल लिखा था और उसकी बहुत सारी सीरीज आई थी, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. तो इसी वजह से ये ज़्यादा फेमस है, इस नॉवेल की वजह से. शी रोट न्यूमरस नॉवेल्स. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, पोएम्स, कविताएं भी लिखी हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज और कहानियां भी लिखी हैं. शी वॉज मेड एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1935. सो इन 1935 में ब्रिटिश एम्पायर में ऑफिस ऑफ द ऑर्डर का पोस्ट इन्हें मिला था. दिस स्टोरी इज अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. यह कहानी है एक भाई और एक बहन की, लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड, जो कि एक आइसोलेटेड मीन्स, आइसोलेटेड का मतलब होता है दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ अदर्स, जो कि मतलब दूसरों से कनेक्ट ना हो, एक तरफ से वो अलग थलग जो रहता है, जो अलोन, अलूफ रहता है, बिल्कुल सबसे दूर, एकदम अलग, सुनसान. तो ऐसे एक सुनसान आइलैंड में रहते थे विद दियर फादर, अपने पापा के संग, हु थ्रू अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, जो कि बहुत सारी घटनाओं के बाद गेट रीयूनाइटेड विद दियर लॉन्ग लॉस्ट, जो कि रीयूनाइट हुए मतलब फिर से जुड़े, फिर से मिले, विद दियर लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स, मतलब बहुत दिन पहले जो खो चुके थे ऐसे कुछ रिलेटिव से उनकी मुलाकात हुई कुछ घटनाओं के दौरान. इट इज अ टचिंग टेल. यह बहुत ही हृदय को छू लेने वाली घटना है, कहानी है. दैट अंडरलाइज द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें कि रिश्तों की क्या कीमत होती है उसको बहुत अच्छे से इसने दिखाया है, दिस स्टोरी ने. नाउ विल टॉक अबाउट यूनिट 1. सो यूनिट 1, now start. I am going to start. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. So, as we know that the speaker are that क्या यहाँ पे दिया है ना कि brother and sister. तो this brother and sister is now telling that कि of course there was nobody for us to play with on the big half moon. Big half moon में हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं था. We just had to make the most of each other and we did. और हम लोग एक दूसरे के साथ जितना हम खेल सकते थे या मस्ती कर पाते थे, we did, हम करते थे. So what is big half moon? Big half moon is perhaps the name of that isolated island. जिस isolated island में वो लोग रहते थे उसका नाम शायद big half moon था. हाँ, we live on the big half moon island. Yeah. We live on the big half moon island. हम लोग big half moon island में रहते हैं. We are father and Claude. हम लोग हैं father and Claude. Claude is of course कौन है? जो स्पीकर है, जो ब्रदर और जो सिस्टर है, उसमें ब्रदर का नाम क्लॉड है. एंड आई, और ये आई जो है वो सिस्टर है. एंड आंट, और आंटी एस्थर, जिनका नाम एस्थर है हमारी आंट का. एंड मिमी एंड डिक, और मिमी और डिक. इट इज यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड एंड आई. पहले हम मतलब रहते थे, कौन थे? पापा रहते थे, क्लॉड रहते थे और मैं रहती थी. मतलब शुरुआत में पहले ये लोग रहते थे, यानी बाद में जाकर आंट एस्थर, मिमी और डिक से इनकी मुलाकात हुई. सो दे गॉट रीयूनाइटेड.
So how many members they became? First they were three, father, Claude and I. तो पहले 3 members थे before the reunion, and after the reunion what they become? They become 6 members, father, Claude, I, Aunt Esther, Mimi and Dick. Now it is all on account of the kite that there are more of us. बोला कि it is all on account of the kite. यह हमारी पतंग की वजह से है that there are more of us, कि 3 से हम लोग ज्यादा हुए हैं हमारी पतंग की वजह से. This is what I want to tell you about. और इसी के बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ. Father is the keeper of the big half moon lighthouse. तो पापा जो है कीपर हैं. कीपर मीन्स एक होता है कि जो कहीं भी मतलब कोई भी जगह होती है तो उसका जो देखभाल करने वाला होता है. तो बिग हाफ मून जो था वो लाइट हाउस, उस पर एक लाइट हाउस था. बिग हाफ मून लाइट हाउस के बारे में आप लोग जान लें कि लाइट हाउस जो होता है इट इज अ टावर ऑफ लाइट टू गाइड शिप्स. मतलब यह जो होता है यह हार्बर्स में होता है, मतलब समुद्र के किनारे के ये इलाके, छोटे से आइलैंड है तो समझ लीजिए कि समुद्री इलाका है. अब समुद्री इलाका में वहां पे एक लाइट हाउस बना है बिग हाफ मून, जिसका देखभाल करते थे ये. और वो लाइट हाउस जो होता है वो ये होता है कि समुद्र में जब भी कोई जहाज हो सकता है रास्ता भटक जाए या फिर उसे जमीन के बारे में पता करना हो तो ये लाइट हाउस जो होता है एक लंबा सा इस पर टावर होता है और इसमें लाइट्स जलती हैं कि ये गाइड करता है बड़ी बड़ी शिप्स को कि हाँ इधर मेन लैंड है, अगर कोई आना चाहे तो दे कैन कम और दे कैन चेंज दियर रूट. सो इसलिए लाइट हाउस बने होते हैं. I am 11 years old. Now the speaker जो सिस्टर है वो अपना एज बता रही है कि मेरा जो उम्र है वो कितना है, 11 years है. मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ दे कि स्पीकर का एज कितना है, तो 11 years old. क्लॉड इज 12 और क्लॉड की उम्र कितनी है 12, यानी उसके भाई की उम्र 12 है, ये भी आप याद रखिएगा. इन विंटर जब ठंड की दिन आती थी, when the harbor is frozen over, तो हार्बर जो था मतलब कि जो बंदरगाह जहां से जहाज आती और जाती थी तो ठंडी के दिनों में जो है वह बर्फ से जम जाता था, वहां का पानी जो है वो बर्फ बन जाता था, जम जाता था. तो क्या होता था, वी ऑल मूव ओवर टू द मेन लैंड. तो हम लोगों को मेन लैंड में, मतलब ये तो आइलैंड था यानी मेन लैंड से दूर था, पानी के बीच वो आइलैंड बना था, तो ये लोग आइलैंड से निकलकर मेन लैंड में जमीन में चले आते थे. इन विंटर, किस सीजन में, विंटर में ये लोग आते थे मेन लैंड में. एज सुन एज स्प्रिंग कम्स, और जैसे ही स्प्रिंग आता था, बैक वी सेल टू आवर ओन डियर आइलैंड, और हम लोग सेल मतलब पानी में हम लोग यात्रा करके वापस हम अपने डियर आइलैंड में यानी बिग हाफ मून में हम लोग चले जाते थे. द फनी पार्ट यूज टू बी दैट पीपल ऑलवेज पीटीड अस. सबसे फनी पार्ट मतलब काफी हंसने वाला मजाक करने वाला जो पार्ट होता था वो ये होता था कि दैट पीपल ऑलवेज पीटीड अस. लोग हमेशा हम पर क्या करते थे, दुख प्रकाश करते थे. क्यों? व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न, जब हम लोग रिटर्न करते थे, मतलब मेन लैंड से जब वो लोग अपने आइलैंड में मतलब इन द स्प्रिंग टाइम जब वो रिटर्न करते थे तो लोग उनके ऊपर काफी दुख प्रकाशित करते थे. क्यों करते थे? दे सेड वी मस्ट बी सो लॉनसम ओवर देयर. वो कहते थे कि हम लोग जरूर वहां जाकर अकेले हो जाते होंगे, या इट वाज सो कि वो लोग अकेले ही वहां रहते थे. विथ नो अदर चिल्ड्रेन नियर अस, वहां पे कोई बच्चे उनके साथ नहीं होते थे खेलने के लिए. तो हमारे साथ कोई बच्चे खेलने के लिए नहीं होते थे तो इसलिए उनको खराब लगता था कि हम लोग जो है वहां पर काफी अकेलापन महसूस करते होंगे. ऑफ कोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विथ अस. हाँ, मुझे और क्लॉड को तो बहुत अच्छा लगता था कि हम लोगों के साथ कोई खेलने वाला वहां पे हो, यानी ये लोग भी फील करते थे कि इन लोगों के साथ कोई खेलने वाला हो. इट इज हार्ड टू रन पायरेट केव्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली 2. तो हम लोग जो 2 लोग मिलकर हम लोग जितने भी गेम्स खेलते थे उसमें कमी पड़ जाती थी, ऐसा लगता था कि कुछ लोग और रहे तो गेम्स जो है मजेदार हो. बट वी यूज टू क्वेरल अ गुड डील विद द मेन लैंड चिल्ड्रन इन विंटर. लेकिन जब ठंडी के दिनों में लोग मेन लैंड आते थे तो क्या करते थे, वी यूज टू क्वेरल, हम लोग लड़ते रहते थे. ए गुड डील मतलब बहुत ज्यादा, विद द मेन लैंड चिल्ड्रन, मेन लैंड के जो चिल्ड्रन थे उनके साथ इनकी बहुत लड़ाई हो जाती थी. सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वेर नन ऑफ देम. तो इसलिए हमें अच्छा ही था कि हमारे बिग हाफ मून में देयर वेर नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं था, नहीं तो यहाँ भी हमारी लड़ाई ही होती. क्लॉड एंड आई नेवर क्वेरल्ड.
क्लॉड और मेरे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। Now moving to page number 39. To be sure, father didn't seem to have any relation except us. हम लोगों को तो पूरा श्योर पता था कि पापा के पास हमारे अलावा और कोई रिलेशन नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं है। This used to puzzle Claude and me. और ये हम लोगों को हमेशा, मुझे और क्लॉड को क्या करता था? पजल करता था। पजल मीन्स दैट इज समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई ऐसी चीज आपको समझने में कठिनाई महसूस हो, तो मतलब आप समझ ही नहीं पाओ कि क्या था, क्यों ऐसा था। एवरीबॉडी ऑन द मेन लैंड हैड रिलेशंस। मेन लैंड में मतलब जब ये लोग ठंडी के दिनों में जाके रहते थे तो वहां पर ये लोग देखते थे कि सबके सगे संबंधी रिलेशन होते थे, रिश्ते होते थे। वाई हैड नॉट वी, हमारे पास क्यों नहीं रिलेशन थे, हमारे सगे संबंधी क्यों नहीं थे। वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, क्या ये इसलिए था क्योंकि हम लोग एक आइलैंड में रहते थे। आइलैंड का देखिए एक इंडिकेशन है कि आइलैंड जो होता है वो मेन लैंड से बिल्कुल अलग होता है, अकेला रहता है। मेन लैंड काफी बड़ा होता है, तो इनको लगता था कि हम छोटे से में रहते हैं, इसलिए हमारा भी कोई परिवार बड़ा नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं है, और वो लोग बड़े में रहते थे, तो इसलिए उनको ऐसा लगता था कि उन लोगों के पास बड़ा फैमिली है, बड़ा सब कुछ है, रिलेशंस है। We thought it would be so jolly to have an uncle, an aunt and some cousins. हम लोगों को ऐसा लगता था कि काफी मजा आता, वी फील जॉली मतलब खुश होना, तो हम लोग काफी खुश होते अगर हमारे पास एक अंकल होते, एक आंट होती और कुछ कजिन्स होते। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक बार हम लोगों ने अपने पापा से पूछा भी था, बट ही लुक्ड सो सॉरोफुल, लेकिन जब पूछा था तो उनका चेहरा इतना उदासी से भर गया था, या ये उतने वो दुखी हो गए थे, दैट वी विश्ड वी हैड नॉट, तो हमें ऐसा फील हुआ उनको दुखी देखकर कि काश हमने क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा होता। He said it was all his fault. उन्होंने कहा कि यह सारा दोष उनका है। शायद कुछ बात थी जिसमें उन्होंने कहा कि इनमें सारा दोष उनका है। Claude and I didn't understand what he meant. क्लॉड और मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते थे। सो लेट्स ऑल फॉर टुडे, यूनिट 1 हमने कंप्लीट किया। अब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत रह गई हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा कि कहाँ क्या दिक्कत रह गई है। आई थिंक कि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाया है। ओके, थैंक्स।